नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 10 मिनट का यह सेशन होता है साथियों। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ। साथ ही इसी सेशन के अंदर अपने सूझबूझ सार हैं जो देख लेते हैं, जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो शुरुआत करेंगे साथियों। आज के सेशन की पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्र और राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन योजना के तहत बनाई गई हिट एक्शन प्लान के तहत किस नगर निगम द्वारा जापानी पत्ती मियावाकी से है जो पार्कों में ग्रीन जोन स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो जलवायु परिवर्तन योजना है साथियों, उसके तहत बनाई गई हिट एक्शन प्लान के तहत किस नगर निगम के अंदर साथियों जापानी पत्ती मियावाकी से है जो पार्कों में ग्रीन जोन स्थापित किए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हेरिटेज नगर निगम में जयपुर। ये जो जापानी पत्ती है साथियों, इसके अंदर होता है क्या, इस पत्ती से जो पौधे लगाए जाते हैं साथियों, उनकी जो ग्रोथ है वो आम जो पौधा होता है उससे तिरु होती है, यानी साथियों जल्द ही है जो उसकी बढ़ोतरी होती है, यानी जो पौधा होता है वो जल्द ही अपनी ग्रोथ है करता है। और इस पत्ती का उपयोग कर साथियों हेरिटेज नगर निगम जयपुर के द्वारा जो साथियों पार्कों में जो ग्रीन जोन है स्थापित है किए जाएंगे। और साथियों आपने देखा है लगातार जो अपने देख रहे हैं इस साल जो गर्मी है, उससे साथियों प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए, कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी पूर्णतः देखभाल भी करनी चाहिए, जिससे साथियों आगामी भविष्य के लिए भी साथियों अपने जो वातावरण है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है साथियों, उसके अंदर जो अपना मौसम है और जो गर्मी है साथियों, उससे अपने को राहत मिल सके। तो हेरिटेज नगर निगम जयपुर के द्वारा साथियों ये पहल है जो शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हेरिटेज नगर निगम जयपुर है जो साथियों जापानी पत्ती से है जो पार्कों में ग्रीन जोन स्थापित है करेगा। तो इस क्वेश्चन को अपने बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा साथियों, कन्फर्म है कि आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर प्रदेश में ब्रह्मलोक कॉरिडोर है जो कहाँ विकसित किया जाएगा। आपसे पूछा है महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर प्रदेश में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ साथियों, पुष्कर अजमेर के अंदर है जो इसको विकसित किया जाएगा। तीर्थराज पुष्कर में कॉरिडोर बनने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की साथियों क्या हो जाएगी, आवक बढ़ेगी, यानी इसके अंदर साथियों जो पर्यटक हैं वो ज्यादा आएंगे। कॉरिडोर निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार का साथियों इसके अंदर आपसी सहयोग रहेगा। धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र पुष्कर में हर साल साथियों लाखों श्रद्धालु आते हैं। तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी साथियों लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर प्रदेश में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर के अंदर है जो साथियों विकसित किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है, सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान में इन्फोर्समेंट सैंपल लेने में पूरे देश में कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर रहा। तो साथियों अपना राजस्थान इसके अंदर है जो प्रथम स्थान पर रहा। साथियों आपको पता है फरवरी से राजस्थान के अंदर शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि साथियों जो अपने फूड सेफ्टी होते हैं, यानी जो साथियों खाद्य सुरक्षा की जो टीम होती है, वो जहां पर हर हर एक ऐसी स्थान पर जाती है या दुकान पे जाती है जहां पर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर है जो अमानक वस्तु है जो बेची जा रही है, यानी किसी ना किसी तरीके से वस्तु के अंदर मिलावट कर कर उस वस्तु को बेचा जा रहा है, और वहां पर है जो साथियों सैंपल लिए जाते हैं। यानी साथियों स्वास्थ्य विभाग का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक आम आदमी तक जो भी साथियों चाहे खाने की चीज है या अन्य सामग्री है जो पहुंचे, उसके अंदर किसी भी प्रकार की है जो मिलावट नहीं होना चाहिए। इस पर साथियों है जो कार्य किया जा रहा है और शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और उसके अंदर साथियों सैंपल लेने के अंदर 2023-24 के अंदर है जो अपना राजस्थान है जो पूरे देश के अंदर क्या रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी अपने को याद रखना है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विभाग द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों में ग्रीन फ्रेंडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जो विश्व पर्यावरण दिवस था साथियों
उसके ऊपर है जो यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साथियों किस विभाग के द्वारा अपने प्रदेश के सभी जो अस्पताल हैं वहां पर ग्रीन फ्रेंडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा साथियों ग्रीन फ्रेंडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है साथियों, इसके अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन है जो किया गया जिससे आमजन को साथियों ये शिक्षा मिले कि अपने को साथियों जो वन लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, यानी वातावरण को साथियों ग्रीन बनाना है। इस प्रकार की वस्तुओं को ज्यादा बढ़ाना है जिससे साथियों अपने गर्मी के अंदर जो वर्तमान में अपना हाल है इसके अंदर कुछ सुधार हो सके। तो साथियों जो ग्रीन फील्ड कार्यक्रम है इसके अंदर साथियों ग्रीन वस्तुओं के यूज के ऊपर है जो ज्यादा कार्य किया जाए। इस प्रकार का ये अभियान है वो किसके द्वारा साथियों चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर है जो अपने प्रदेश के सभी अस्पतालों के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने राजस्थान के अंदर साथियों कितनी सीटें मिली है? तो आंसर हो जाएगा 14 सीटें हैं जो मिली है। और साथियों राजस्थान के अंदर आपसे पूछे कांग्रेस या इंडिया जो गठबंधन था उसको 11 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत साथियों अपने राजस्थान के अंदर महिमा कुमारी जो राजसमंद की है उनकी, और सबसे छोटी जीत साथियों राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण की हुई। तो इसके अंदर साथियों थोड़ा व्यवधान भी आपको ही पता है इसके अंदर पड़ा था, लेकिन तो साथियों जो रिजल्ट है जो जारी कर दिए गए। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर साथियों टोटल अपने जो 25 सीटें थी उसके अंदर बीजेपी को 11 माफ कीजिएगा 14 मिली, और कांग्रेस और जो कांग्रेस या इंडिया जो गठबंधन था उसको 11 सीटें इसके अंदर और मिली। इसके अंदर सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी राजसमंद से हुई और सबसे छोटी जीत साथियों राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण की हुई। ये अपने को याद रखना है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर अपने दो क्वेश्चन देखेंगे साथियों एक ही क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछा है 18वीं लोकसभा में प्रदेश में कितनी महिला सांसदें बनी है? प्रदेश में कितनी महिला सांसद बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 महिला सांसदें बनी है। 18वीं लोकसभा में प्रदेश से 3 महिला सांसद बनी है जिसके अंदर साथियों मंजू शर्मा जयपुर शहर से, संजना जाटव भरतपुर से और महिमा कुमारी साथियों राजसमंद से, जिन्होंने सबसे बड़ी जीतें दर्ज की हैं। ये तीनों साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो महिला सांसद बनी। और वहीं आपसे पूछे भी राजस्थान के अंदर साथियों जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर कितनी महिलाएं हैं जो विधायक बनी थी? तो उनकी संख्या है जो 20 है। इसके अलावा साथियों राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं वो देखेंगे। यानी इसके अंदर साथियों जिन्होंने जो विधायक थे और उन्होंने साथियों वहां पर अब किसका सांसद का चुनाव लड़ा था और जीत के उस पर वहां पर क्या होगा साथियों वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और वो सांसद रहेंगे। इसके लिए साथियों वहां पर दोबारा है जो चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। तो झुंझुनू से साथियों बरजेंद्र ओला जीते हैं, वहां पर दोबारा चुनाव होगा। खींवसर से हनुमान बेनीवाल, दौसा से मुरारी मीणा है साथियों, और चुरासिया राजकुमार रोहतक और देवली उनियारा हरी से मीना है। ये साथियों है जो वहां पर क्या होंगे उपचुनाव इन सीटों पर होंगे। तो ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों आगे देखेंगे सूजस सूजस के अंदर अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है रह सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अमर सरोवर है, अमर सरोवर पर पौधारोपण है जो किया गया। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत नियमित साथियों अमर सरोवर पर है जो पौधारोपण कर सरोवर की पाल को हरी भरी रखने का है जो संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर साथियों ये जो कुछ अपने मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में देखा था कि आमजन को है जो इसके अंदर साथियों है जो शामिल किया जा रहा है, और ग्रीन यानी चारों ओर हरियाली को बढ़ावा देने का है जो प्रयास है प्रत्येक विभाग के द्वारा है जो किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण बने जीवन की प्राथमिकता, राज्यपाल जी का ये स्टेटमेंट रहा है। इसके अलावा साथियों रोगियों को मिलेगी कतारों से मुक्ति, अस्पताल में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अधिकारियों का दल है जो साथियों जयपुर दिल्ली एम्स के अंदर जाएगा, और उसके अंदर साथियों जो दिल्ली एम्स के अंदर साथियों जो एआई एवं आईटी आधारित जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अपने राजस्थान के अंदर है जो साथियों विकसित किया जाएगा। एम्स ने विकसित किया सिस्टम साथियों, इसके अंदर जो एम्स के अंदर साथियों जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लेकर है जो साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो उसको विकसित किया जाएगा। ये सब चीजें इसके अंदर बताइए। और साथियों यहाँ से एक है जो दल दिल्ली जाएगा और वहां पर साथियों उसकी पूर्ण जानकारी लेगा। उसके बाद साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो कार्रवाई की जाएगी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने बन रहे थे
राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा की है। सूझो सार के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा कर देता हूँ। साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके साथ कम समय में क्वालिटी कंटेंट शेयर करूँ। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और पीडीएफ के लिए साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पर आपको है जो डेली पीडीएफ है जो मिल जाएगी। उसके अंदर इंडिया करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और राजस्थान का भी। तो साथियों, सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर